हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। इस वीडियो में हम एमपीटेट वर्ग 2026 की बात करने वाले हैं और कुछ आपको में एमपी में क्या लेवल का कंपटीशन है और कब से हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगी। और हम आगे बात करेंगे कि आप अपने सिलेबस को कैसे लेते चलिए और आप अपने जो सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे। तो इस पर्पज़ से आज का वीडियो बनाया है। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो एमपी टेट वर्ग 2026 में होने वाली है वो हमारे जो ईएसबी का नया कैलेंडर आया है उसमें जुलाई 2026 की जो एक्सपेक्टेड डेट बताई है कि उम्मीद है उनको हमें उम्मीद है कि उस दिनांक तक और उस महीने के आगे पीछे हमें वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है एलिजिबिलिटी टेस्ट का वो देखने को मिल जाएगा। हमारी एग्ज़ाम जो होगी वो अगस्त से जुलाई अगस्त के बीच में हो जाएगी। ऐसा एक्सपेक्टेड जो कैलेंडर आया है उसमें बताया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि एमपी में कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डीप में आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम एग्ज़ाम में ऐसा होता था कि वन लाइनर कुछ भी अगर क्वेश्चन पढ़ा, कुछ फैक्ट पढ़ा, उससे काम चल जाता कि भाई आता है या नहीं आता है, ऐसा था। और फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे, रट लिया किसी ने और वो पास हो गया, ऐसा था। पर अब जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ऐसा है कि हमें अंदर जाके पढ़ना होता है, डीप में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। हमें सिर्फ ऊपर से उनके फैक्ट जो नंबर वाले फैक्ट्स होते हैं और जैसे वन लाइनर होते हैं वो रट के हमारा काम नहीं चल रहा है, जैसा कि हमने अभी रिसेंट एग्जाम पैटर्न्स में देखा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो अभी एमपी की तैयारी एमपी में वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से लगे, क्योंकि आपको नहीं पता कोई कोने में बैठ के कब से तैयारी कर रहा है उसका। जैसे अभी वर्ग 2 जिन्होंने दिया था उनका नहीं निकला है तो वो आगे कहीं न कहीं आपसे उनका कॉम्पिटिशन ज़रूर होना है। तो क्यों ना आप अभी से तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ रहा है। मानती हूँ मैं कि पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो कम होते हैं। जितने लोग फॉर्म फिल करते हैं उतने लोग सीरियसली एग्ज़ाम को नहीं देते, पर जो देते हैं वो कुछ लोग जो होते हैं जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं, सच में उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हो तो वक़्त उन्होंने बहुत कॉन्शियसली उस चीज़ को सोचा था, तो उनसे आपका कॉम्पिटिशन है। कम लोगों से है पर कॉम्पिटिशन का लेवल तो अच्छा है। मतलब वो लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं और जब उनके सामने कोई वैकेंसी आएगी, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता परीक्षा, पात्रता परीक्षा है, उसके बाद जब आपका चयन परीक्षा आएगी तब तक आपको उनके लेवल का हो जाना है। इसलिए आपको अभी से एमपी टेट की परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देना है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको 8-8 घंटे अभी से देना है। आप 2 घंटे भी अगर आपकी एग्ज़ाम आने तक ना बढ़ाएँ, इनको कुछ भी ना करें, ना कम करें, ना बढ़ाएँ, अगर 2 घंटे भी आप रोज़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सोचिए 2 घंटे और बिना ब्रेक के, मतलब आपको हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करनी है। एवरेज मान के चलिए, आप किसी दिन 4 घंटे कर सकते हैं या फिर किसी दिन नहीं कर सकते। एक ऐसे एवरेज मान के चलिए, हर हफ्ते आपको कम से कम 2 घंटे का अपना एवरेज निकालना ही है, हर हफ्ते, हर दिन का। और यही मैं आपको उससे कहना चाहती हूँ कि कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा है, क्योंकि कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से कंपटीशन हो सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपकी पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी है, आपको चयन परीक्षा की तैयारी करनी है। मेन जिसको सिलेक्ट होना है उसका तो चयन परीक्षा से नाता जाता है, क्योंकि पात्रता परीक्षा तो आपको दे देनी है। उसके बाद क्या? उसके बाद आपकी चयन परीक्षा डिसाइड करेगी। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, आपके जो सब्जेक्ट पे पकड़ है वो डिसाइड करेगी। और जैसे 120 नंबर का क्वेश्चन, 120 नंबर का हमारा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और जो चयन परीक्षा है उसमें 100 नंबर से रिलेटेड 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो
वो जो सब्जेक्ट पे पकड़ है वो आपको पात्रता परीक्षा में की गई तैयारी चयन परीक्षा में काम आएगी, और दोनों ही इंटर रिलेटेड है। मतलब आप चयन पात्रता की सब्जेक्ट तो एक ही है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, क्वेश्चन का लेवल अलग हो सकता है, चयन परीक्षा में ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आपका सब्जेक्ट एक ही है। और आप उस लेवल से अगर तैयारी करना शुरू करेंगे, आप चयन परीक्षा को टारगेट रखकर चलेंगे, तो आपकी पात्रता परीक्षा ऐसे ही निकल जाएगी, और आपकी चयन परीक्षा भी आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई तैयारी नहीं कर रहा है, पर कोई-कोई ऐसे होते हैं जो अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब उनकी एग्ज़ाम निकल जाती है तो हम ये सोचते हैं कि इसका तो लक से हो गया, उसका लक से नहीं हुआ है। देखिए, कोई-कोई कहता है ना कि मुझे तो बस मैं ऐसे तुक्का मार देता हूँ और मेरा सही हो जाता है, उस इंसान का तुक्का नहीं है, उस इंसान की पढ़ाई है, जो उसने कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है और सबकॉन्शियसली उसके माइंड में आ रहा है कि इसका आंसर तो यही होना चाहिए। वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा है, उसे तुक्का नहीं कहते, उसे लक नहीं कहते, उसे उसका पीछे का पढ़ा हुआ कहते हैं, जो उसके माइंड उसको रिकॉल करवाता है। उसको उसे भी पता नहीं चलता है कि मैंने कहाँ पढ़ा है, पर उसको 90% श्योरिटी होती है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, और उसका वैसा ही निकल रहा है, तो उस इंसान का लक नहीं है वो। उसे आप, अगर वो भी कह रहा है, खुद भी कह रहा है अगर कि लक है, तो वो लक नहीं है, वो पढ़ाई है। वो क्योंकि कि कहीं और की, मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं और की पढ़ाई कहीं और काम आती है, तो वो ऐसा ही होता है। और अगर आप अभी से 2 घंटे दिन के भी मानकर चलेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको 8-8 घंटे नहीं देना है एग्ज़ाम को, कंसिस्टेंटली आपको 2 घंटे हर दिन देना है, और उससे आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकलेगी। आप अभी से सब्जेक्ट पर फ़ोकस करना शुरू कीजिए, और जैसे हमारे 30 नंबर की जो पात्रता परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी और इससे रिलेटेड, और लॉजिकल रीज़निंग इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं, तो 30 नंबर की उनको भी लेते चलिए आप। जैसे आपने दिन में पहले अपना सब्जेक्ट पढ़ा, और उसके बाद एक सब्जेक्ट उनमें से जो 30 नंबर के हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट आपने एक दिन हिंदी पढ़ ली, एक दिन इंग्लिश पढ़ ली, और हफ्ते के एंड में उनका सबका रिवीजन कर लिया, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी, आपको आगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर अभी से जाग गए, तो आपको बिना किसी कठिनाई के आप आसानी से उस एग्ज़ाम को निकाल पाएँगे। तो यहीं तक था, और यही पर्पज़ था आज का मेरा वीडियो बनाने का, कि आपको अवेयरनेस आए कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपनी, और वीकली प्लान कर रहे हैं, और क्या-क्या रिसोर्सेज़ पढ़ना है उनको ये प्लान कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भी अभी से इन तैयारी में लग जाएँ, और अपनी अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। मैं कहती हूँ पढ़ाई को मत छोड़िए, आप जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, आप पढ़ाई को नहीं छोड़िए। कंसिस्टेंसी इज़ द की, मतलब आप लगातार पढ़ते रहेंगे ना, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाएँगे, और निकाल सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे। तो 2 घंटे याद रखिएगा रोज़ दीजिए, और जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक दीजिए, कुछ न कुछ ज़रूर होगा और अच्छा होगा। आप पात्रता परीक्षा भी निकालेंगे, आप चयन परीक्षा भी निकालेंगे, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वही आपकी इस परीक्षा में सफलता की कुंजी है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।